नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क किनारे फेंका। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बेतिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग बुरी तरह घायल। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी का बना बांध 10 मीटर टूटा, कई गांवों में फैला पानी। भागलपुर के नवगछिया में टूटे कोसी तटबंध की मरम्मती का कार्य जारी। देर रात 10 मीटर टूटा था तटबंध, सैकड़ों एकड़ खेतों में घुसा पानी। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान, नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट। मुंगेर में कद्दू के लत्ते पर थूक फेंकने से मना करने को लेकर विवाद, 2 परिवारों के बीच मारपीट, 2 भाई गंभीर रूप से घायल। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, थाई मंदिर से शुरू की गई मुहिम। बिहार को पीएम मोदी कल देंगे सौगातों की 5वीं किस्त, सड़क और पुल से जुड़े 7 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनाव से पहले बिहार में जारी है सौगातों की बरसात, राजधानी समेत 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के भवन का शिलान्यास। पटना के गांधी मैदान में लगाया गया मेगा स्क्रीन। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों के जुड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना से बने पार्क का किया उद्घाटन, पार्क बनने से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब, पोस्टर में दिख रहे केवल तेजस्वी, विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। बेहतर परिणाम की उम्मीद में पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स में पीएम मोदी कर रहे नीतीश के विकास कार्यों की तारीफ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक, चुनाव में सूचना के आदान प्रदान और आपसी सहयोग की कही बात। केनाल मैन के रूप में चर्चित लौंगे भोंगिया को मिला बड़ा सम्मान, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। जीतन राम मांझी ने केनाल मैन लौंगे भोंगिया से की मुलाकात, मांझी ने अपनी तरफ से भुइया मांझी को नगद राशि देकर की मदद। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फैजाल आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 46,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है दर्ज, वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने के अपने अधिकार से है वंचित। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लाने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धि, कहा चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को मिलेगा लाभ। भभुआ में खाकी पर लगा अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिक के घर जाकर काटा चला। बेगूसराय के तेघरा में दुकान से लाखों रुपए के आभूषण की लूट, हथियार से लैस 6 अपराधियों को दुकानदारों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। कटिहार में बारिश के बाद जल जमाव से शहर के लोगों की स्थिति नार के, जल निकासी की नहीं है कोई व्यवस्था। मधुबनी में शिक्षक संघ ने की पुरानी सेवा शर्त बहाल करने की मांग, खजौली में मसाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में करंट से 2 लोगों की मौत मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन, नंगे तार की चपेट में आने से 15 साल के 2 लड़कों की हुई थी मौत। भागलपुर के गौरी चौकी पेट्रोल पंप के पास हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाला कमान, दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की बैठक में चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। सीतामढ़ी में बीजेपी नेता और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद, पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर की चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार के कामों को गिनाया, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी चुनाव।
बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 54% पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए चुनावी अभियान शुरू। पिछड़ा मोर्चा ने कार्य समिति की बैठक कर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का तय किया लक्ष्य। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू की नगर शाखा का सम्मेलन। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान। लोगों के बीच बांटा मास्क। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने एक कपड़े की दुकान को किया सील। नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की घटना। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि में बड़ा घोटाला। एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। बेतिया के मझौलिया चीनी मिल के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश। इथेनॉल प्लांट से हवा पानी दूषित, फसलों को भी हो रहा नुकसान। कटिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंद पड़े जूट मिल पर सियासत। आरजेडी ने किया मिल चालू करवाने का दावा। एनडीए ने आरजेडी पर कसा तंज। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का डीएम ने किया निरीक्षण। अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा सहित तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी की प्रसिद्ध 100 साल पुरानी उर्दू लाइब्रेरी का होगा उद्धार। युवा समाज सेवियों ने चारागाह बनी लाइब्रेरी को संवारने का उठाया विरोध। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल बना नरकीय। पानी से होकर ऑफिस जाने की मजबूरी। सहरसा के कुंदा में कोसी से कटाव जारी। लोगों में दहशत का माहौल। जल संसाधन विभाग के अधिकारी बने मुखदर्शक। शेखपुरा सदर ब्लॉक परिसर में वाहन मेला का आयोजन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कम लागत और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया ऑटो। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का जारी है आंदोलन। मानदेय बढ़ाने, सेवा विस्तार पर सहमति और बहाली में आरक्षण देने के झारखंड सरकार के भरोसे के बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी। जेपीएससी और जेएसएससी की हालत सुधार पर सरकार का जोर। युवाओं में जागी नौकरी की आस। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई को टांगी से मारकर किया घायल। सदर थाना क्षेत्र के पोगरा गांव की है घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 2 कैदियों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दोनों को पकड़कर भेजा जेल। पश्चिम सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथियों की हत्या का आरोप। वन विभाग की खोजबीन में मिला दांत। बिजली का करंट लगाकर हाथी की हत्या की जताई जा रही आशंका। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवैध देसी शराब बनाने और बेचने वालों पर की गई कार्रवाई। टेनोसबाथन के जंगल क्षेत्र में कई स्थानों पर किया गया शराब नष्ट। गोड्डा में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे देखरेख के अभाव में सूखे। योजना में जुटे किसान और श्रमिक एजेंसियों पर खराब पौधे उपलब्ध कराने का लगाया आरोप। सहायक पुलिस पर रांची में लाठीचार्ज मामले पर हजारीबाग की बरकाकाना विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार का किया बचाव। कहा सहायक पुलिसकर्मियों के साथ होगा इंसाफ। चाईबासा के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में मोहम्मदपुर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। रेलवे और वन विभाग एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। घाटशिला के मुसामनी प्लांट और सुरदा माइंस के करीब 1500 मजदूरों ने अपने आंदोलन को किया स्थगित। मजदूरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। सरायकेला में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एटीएम में चिमटे फंसाकर करते थे पैसे की निकासी। रांची के तैमारा घाटी में 2 ट्रक के आमने सामने टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा में गर्भवती महिला की मौत को लेकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में करंट लगने से एक मजदूर की मौत। मंदिर निर्माण के दौरान मोटर के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोहरदगा पुलिस ने मरहू कचरा जंगल से डेटोनेटर किया बरामद। पुलिस को इलाके में भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते की होने की सूचना। चाईबासा पुलिस ने पोस्टर बैनर लगा रहे भाकपा माओवादी बासु हेम्ब्रम को किया गिरफ्तार। गोइलकेरा थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रांची के चान्हो में डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने वन से विज्ञान की ओर अभियान की शुरुआत। नक्सल प्रभावित इलाके के 9वीं और 10वीं के 20 छात्रों को एनआईटी का कराया भ्रमण। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट के 30,400 रुपए भी बरामद। पलामू पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टैंड के पास होटल क्रिस्टल से मिला एक बुजुर्ग का शव। पिछले 5 महीने से होटल में रह रहा था मृतक।
सरायकेला की आदित्यपुर पुलिस ने इंटर स्टेट 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मंडल कारा के 100 कैदियों को रांची के होटबार जेल भेजने की तैयारी। रांची के मोहराबादी मैदान में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा। तेज रफ्तार कार ने एक सहायक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। घाटशिला के मुसाबदी का काकोदोहा गांव में स्वास्थ्य सुविधा नदारद। ग्रामीण इलाके के लिए इलाज के लिए दर दर ठोकर खाने को मजबूर लोग। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में महिला की मौत, 3 लोगों को लगी गोली। बाढ़ के मोकामे में चला गया मास्क चेकिंग अभियान, 10 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण का किया विरोध, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। वैशाली के महुआ में अंसारी समाज ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर किया महापंचायत, अंसारी समाज से टिकट देने की मांग। औरंगाबाद में हथकड़ी तोड़कर पुलिस हिरासत से शराब कारोबारी फरार, 4 घंटे पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। भोजपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का किया घेराव, कई महीनों से नहीं मिला है वेतन। मलमास मेला नहीं लगने से दुकानदारों के सामने आर्थिक तंगी, कोरोना की वजह से मेला की नहीं मिली है अनुमति। बघा पहुंचा बीएसएफ जवान शंकर साहब का पार्थिव शरीर, करनाल में ब्रेन हेमरेज से शंकर साह की हुई थी मौत। भभुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी कर रही जोरदार तैयारी, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा जारी। दरभंगा में रेल कर्मियों ने किया निजीकरण का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। छपरा में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। मुंगेर के जैन धर्मशाला में राजा कर्णवीर कासिम समिति द्वारा सम्मान समारोह संगोष्ठी, कोरोना काल में अच्छे काम के लिए 5 लोगों को किया गया सम्मान। शिवहर में जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर हमला मामले में राजनीति, थाने में दर्ज प्राथमिकी के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ तेज, पुलिस ने कुख्यात कमले बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। रोहतास के गुरसौत तिलठिया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत, काटी थाने के स्मृति भेड़ियाही गांव की घटना। बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत, कटोरिया के मेडा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 के इनामी कुख्यात रमेश हेम्ब्रम को कोलकाता से किया गिरफ्तार। शेखपुरा के विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जूपुर गांव में अवैध रूप से बेचे जा रहे शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध, थाने पर शराब माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने पटना में दिया धरना, अपनी मांगों के समर्थन में लगाए नारे। बेगूसराय में सुधा डेयरी में पहली बार डेयरी स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह का है ड्रीम प्रोजेक्ट। रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बांका में आरजेडी ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, मौके पर कई आरजेडी कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने औरंगाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव, जिला इकाई से जुड़े सैकड़ों आशा, कुरियर और ममता कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। पटना में कोरोना योद्धाओं को जन स्वास्थ्य संघ ने किया सम्मानित, कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। अपनी मांगों को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने बेगूसराय में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। छपरा में रूट ट्रैक्टर क्लब ऑफ छपरा ने की आत्मनिर्भर संस्थान की शुरुआत, महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने की विशेष तैयारी की मांग, कोरोना जांच केंद्र की व्यवस्था, पटना जनपद पर भी जिला प्रशासन ने बनाया कोरोना जांच केंद्र। रोहतास में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर बहादुर राम का मनाया शहादत दिवस, पानापुर गांव में उनकी प्रतिमा का भी किया अनावरण। सासाराम सिविल कोर्ट के 2 न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी कोरोना पॉजिटिव, सिविल कोर्ट और उनके आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर बेगूसराय जिला प्रशासन सख्त, जिले में विभिन्न जगहों पर चलाया सख्त वाहन जांच अभियान। बिहार चुनाव में ओबीसी की एंट्री, आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में लगा सकते हैं सेल।
झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे सिवान। बसंतपुर के गांधी आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भभुआ विधानसभा सीट पर बसपा कर रही जोरदार तैयारी। उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार। और यहां लगे एक छोटा सा ब्रेक।